जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए फिर से कमेंट चुना है श्रीमान मेवालाल का। और मेवालाल जी लिखते हैं कि गुरु चेला की भई लड़ाई, चेला ने रख ली गुरु की लुगाई। देखिए दोस्तों, बड़ा अद्भुत प्रसंग, सुंदर पहेली इनके द्वारा पूछी गई है। और जब तक मैं इनकी इस पहेली का उत्तर खोजता हूं, ये कोशिश करूंगा, तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। देखिए होता क्या है कि एक बार गुरु बृहस्पति का नाम आप सभी ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो अब सुन लो। देवताओं के गुरु बृहस्पति आश्रम चलाया करते थे, विद्या अध्ययन कराया करते थे। उनका ही एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्रमा। चंद्रमा गुरु बृहस्पति के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आया था। युवक अवस्था में, यौवन अवस्था में था, और चंद्रमा तो चंद्रमा ही था, देखने में सुंदर। तो गुरु की पत्नी, जिनका नाम था दोस्तों तारा, तारा की नजर चंद्रमा पर गई। तो चंद्रमा को देख करके तारा मोहित हो गई, और क्या किया, चंद्रमा के साथ में सहवास किया। और यहां तक है, चंद्रमा अपने पास ले गया तारा को। अब जब इस बात का पता गुरु बृहस्पति को चला कि मेरी पत्नी को भी ये ले गया, और दोस्तों अब मैं क्या करूं, तो दोनों गुरु शिष्यों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रमा का साथ दिया, तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति का साथ दिया। इसको दोस्तों तारा काम में युद्ध के नाम से भी जाना गया, अर्थात तारा की काम वासना के आधार पर ही ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, इस युद्ध का जब अंत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कहीं सृष्टि का अंत ना हो जाए, इस युद्ध को रोकने का कोई ना कोई प्रयास किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने आकर के देवताओं सहित इनकी सभा हुई। जैसे फैसले करने के लिए गांव में पंचायतें हुआ करती हैं, इस तरह से उस युद्ध को शांत कराया और तारा को गुरु बृहस्पति के लिए सौंप दिया। लेकिन तब तक एक बहुत सुंदर बालक भी पैदा हो चुका था तारा के गर्भ से। अब उस पुत्र को लेकर भी दोनों में फिर से विवाद छिड़ गया कि यह पुत्र मेरा है, यह पुत्र मेरा है। दोनों ने ही अपना अपना पुत्र बताया। और दोस्तों, जब दोनों ने अपना अपना पुत्र बताया तो फैसला कौन करे। अब तो कहते हैं कि फैसला करने वाला तो मां ही होती है। कैसे किया जाए, इस पर कहने लगे देवगण कि चंद्रमा आप दो उत्तर, कि नहीं गुरु बृहस्पति देंगे, बृहस्पति गुरु ही इसका उत्तर देंगे। तो गुरु बृहस्पति ने अपना अधिकार बताया कि खेत मेरा था, अर्थात स्त्री मेरी थी। तो चंद्रमा ने कहा बीज मेरा था, तभी तो इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है। तो देवताओं ने फैसला किया कि नहीं, जिसका बीज होता है उसी के लिए वो वृक्ष दिया जाता है। इसलिए ये जो लड़का है
ये चंद्रमा का है। दोस्तों चंद्रमा ने उस लड़के को ले लिया। जब लड़का कुछ बड़ा हो गया, उसका पालन पोषण तारा ने किया। तब कहा कि मां सच सच बता मैं किसका हूं, कि तू पुत्र चंद्रमा के अंश से पैदा हुआ है। तो वह शांत हो गया। इस कारण से ब्रह्मा जी ने उसकी बुद्धि को धन्यवाद दिया और उसका नाम बुद्ध रख दिया। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गुरुमूरख मुख चंद्रमा, अर्थात गुरुमूरख मुख चंद्र का सेवक नैन चकोर। ये एक ऐसा दोहा रामचरितमानस में लिखा है। तो दोस्तों ये गुरु का पापी था चंद्रमा, जिसने गुरु पत्नी को ही अपनी पत्नी बना लिया और यहां तक पत्नी ही पत्नी नहीं, उससे एक संतान भी उत्पन्न कर ली। ये हुआ था उस समय। तो श्रीमान जी मेवालाल जी, ये कथा हमने रामायण में से चुनी है। हम आपको पेज संख्या बता देंगे और बृहस्पति पुराण में भी ये जहां तक है आपको मिल जाएगी। बुद्ध की उत्पत्ति जहां लिखी हुई है कि बुद्ध की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, उस स्थान पर भी मिल जाएगी। ये दोनों गुरु शिष्य थे, बृहस्पति और चंद्रमा, परंतु ये किसी को नहीं पता था कि चंद्रमा ऐसा करेगा या गुरु पत्नी ऐसा करेगी। तभी तो दोस्तों नवयुवकों से बच के रहना चाहिए स्त्री लोगों को। तो ऐसा हुआ था उस समय। तो मैं समझता हूं श्रीमान मेवालाल जी, आपने ये पहेली जहां तक है इस जगह से पूछी है, क्योंकि अन्य स्थानों पर गुरु चेलाओं में लड़ाई तो हुई है, लेकिन चेला ने कभी भी गुरु की लुगाई नहीं रखी। गुरु की लुगाई तो केवल चंद्रमा ने ही रखी थी। और युद्ध भी हुआ, सभाएं हुई, पंचायतें जुड़ी और उन पंचायतों में फैसला हुआ चंद्रमा के पक्ष में। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस युद्ध को समाप्त कराया, सृष्टि को बचाया। नहीं तो इनका युद्ध इतना भयंकर था कि वह युद्ध समाप्त ही नहीं हो सकता था और सृष्टि का अंत हो सकता था। इस कारण से ब्रह्मा जी ने सुलह करा करके तारा को वापस दिया। तब कहा है कि गुरु शिष्य की वही लड़ाई और शिष्य ने रख ली गुरु की लुगाई। ये आपकी पहेली यहाँ लगती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, आपकी समझ में हमारा वीडियो आया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।